अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे बुनियादी तारीफ़ें। तो बुनियादी तारीफ़ें जो हैं वो पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री का जो बेसिकली कंसर्न है, जो मुताला किया जाता है वो मादा के साथ है। मादा केमिस्ट्री में मादा की तरकीब, तरतीब, उसके ख़ास का मुताला किया जाता है। तो इसमें हम चंद बुनियादी तारीफ़ें पढ़ेंगे, जिनमें पहली है मादा। मादा हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और मास रखती है, ये मादा कहलाती है। हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो मौजूद है वो मादा कहलाती है। और मादे की दो आगे टाइप्स हैं, शय और मिक्सचर। शय कहते हैं खालिस मादे के टुकड़े को शय कहते हैं, और इसकी मखसूस तरकीब होती है, मुतय्यन ख़ास होते हैं। जबकि जो मिक्सचर होता है वो न खालिस मादा होता है, ना इसकी मखसूस तरकीब होती है और ना इसके मुतय्यन ख़ास होते हैं। और मिक्सचर की आगे दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। मिक्सचर कहते हैं जो हर जगह जिसकी मकदार यकसां हो वो होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है एक जैसे, और जेनस का मतलब बनना, पैदा होना, पैदा करना। और जो हेट्रो होता है वो मुख्तलिफ, यानी इनकी जो तरकीब है वो हर जगह यकसां रहती है होमोजीनियस मिक्सचर की। जैसे कि हवा है, हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो 71 और 28%, 78 और 21% रहते हैं। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। और हीट्रोजीनियस मिक्सर जो होते हैं इनकी तरतीब जो है वो मुख्तलिफ होती रहती है टेम्परेचर के हिसाब से, वक्त के हिसाब से। तो मादे की बेसिकली दो खसूसियात हैं, आप पीछे भी पढ़ चुके होंगे फिज़िकल केमिस्ट्री में, मैंने पहले भी बताया था कि तिबई ख़ास हैं। तिबई जो है वो उसका लफ्ज़ी मतलब ज़हरन, जो खसूसियात हैं जो शक्ल व सूरत के लिहाज से हैं। तो तिबई खसूसियात, मादे की तिबई खसूसियात में रंग है, जायका है, सॉलेबिलिटी है। सॉलेबिलिटी से मुराद है कि वो शय दूसरे शय में कितनी हाल पजीर होती है, वो मादा किसी दूसरे मादे में कितना हाल पजीर है, ये सॉलेबिलिटी कहलाती है। रंग है, जायका है, बू है, ये सारी उसकी सॉलेबिलिटी। तिबई ख़ास में अगर हम एग्ज़ाम्पल लें पानी की, तो पानी जो है वो बेसिकली हमें माय हालत में मिलता है। हम उसको थोड़ा सा गर्म करें तो वो भाप में तब्दील हो जाता है, और वो ठंडा करने पे फिर दोबारा माय में आ जाता है। तो इसमें इसकी तिबई हालतें तो तब्दील होती हैं, लेकिन जो इसकी पानी की जो कीमियाई खसूसियात है, जो तरकीब है, वो कभी नहीं बदलती। पानी हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर ही बनता है। कीमियाई खसूसियात की बात करें तो ये शय की वो तरकीब है जो उसकी कीमियाई तयन पर मुश्तमिल होते हैं। यानी शय की जो कीमियाई तरकीब है, किन चीज़ों से मिलकर बनी है वो शय, किन एटम से मिलकर बनी है। तो इसमें कीमियाई तब्दीली अगर करें तो एक नई शय तश्कील पाती है। अगर उसी हम पानी की एग्जांपल लिखें तो इसकी कीमियाई खसूसियात क्या है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। और कीमियाई तब्दीली में क्या है कि अगर हम इसको पानी को तोड़ें, हम भाप दें, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें हासिल होंगे, तो वो एक नई चीज़, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें नई चीज़ हासिल होगी। इसके बाद है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो हैं वो शुरू में 9 थे। कार्बन है, सिल्वर है, गोल्ड है, टिन है, मरकरी है, कॉपर, आयरन, सिल्वर। बाद में बहुत ज़्यादा दरियाफ्त तो 63 पर पहुंच चुकी है, और आलमोस्ट जो है वो 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं। तारीफ़ जो है वो एलिमेंट्स की ये है कि एलिमेंट्स हमेशा एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल होता है, इनका एटॉमिक नंबर यकसां होता है, और कीमियाई तरीक़ों से इसको सादा तराशों में तब्दील नहीं किया जा सकता, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील नहीं किया जा सकता। अब जो है एलिमेंट्स की जो तरकीब है, जो तरतीब है, वो मुश्तमिल है बेसिकली 3 ही चीज़ें हैं, मट्टी है, पानी है और हवा है। ये हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन साइंस की ज़बान में इसको कुरा हवाई और समंदर और कशयार्स कहते हैं। तो कशयार्स में ऑक्सीजन जो है वो 47%, 47% है, सिलिकॉन 28% है, और एलुमिनियम जो है 7.8% है। जो पानी है
पानी यानी जो समंदर की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन 86% है, हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8% है। कुरा हवाई की बात करें तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। और अगर आर्गॉन की बात करें तो 0.9% इसमें आर्गॉन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स जो हैं वो इसकी तिबाई हालतें देखें तो 3 तिबाई हालतों में पाया जाता है, ठोस है, माय है और गैस है। तो अक्सरियत जो है वो ठोस में पाई जाती है और माय में तकरीबन 2 ही एलिमेंट्स हैं जो कुदरती तौर पर माय में पाए जाते हैं, वो मरकरी और ब्रोमीन है। और गैस में भी चंद एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर है मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन खुद इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं आसानी से, वो मेटल्स कहलाते हैं। और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं 80% मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो चंद एक नॉन मेटल हैं और मेटलाइट्स जो दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स की तौर पर अमल कर सकते हैं, वो मेटलाइट्स कहलाते हैं। सिंबल्स, सिंबल्स का लफ्ज़ी मतलब जो है वो अलामत है, अलामतें। तो हर चीज़ को ज़हर करने के लिए कोई ना कोई अलामत होती है। जैसे कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान जो है इसको ज़हर करने के लिए झंडा जो है वो लगाते हैं। और झंडे में 2 कलर हैं, ग्रीन है और वाइट है। ग्रीन जो है वो मुस्लिम को और वाइट जो है वो अकलीती जो हैं अकलीती लोगों को ज़हर करते हैं। तो इट्स मीन कि हर चीज़ का कोई ना कोई सिंबल होता है। तो ठीक उसी तरह एलिमेंट्स का भी सिंबल होते हैं। एलिमेंट के बेसिकली जो सिंबल्स हैं उनको अलामतों से ज़हर करने का जो तरीक़ाकार है वो सिंबल्स कहलाता है। और उनमें अल्फ़ाबेटिकल यानी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता है, ABC का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली 2 इसमें हैं सिंबल्स जो हैं। अगर एक हर्फ पर मुश्तमिल है तो सिंबल्स वो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो ये सिंबल्स जो है इनका एक ही हर्फ पर मुश्तमिल है। और बेसिकली या तो इनके नेम का पहला हर्फ लिया जाता है या उनको जो, क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं ये ग्रीक कंसेप्ट है, लातीनी ज़बान का कंसेप्ट है। तो लातीनी ज़बान में जो उनके नाम होते हैं जैसा कि नेटियम है सोडियम का और फेरम है आयरन का, तो उसको Na से ज़हर किया जाता है। 2 हरूफ पर मुश्तमिल कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनको 2 हरूफ 2 सिंबल से ज़हर किया जाता है, जैसे कि सोडियम है Na, तो ये एक लातीनी लफ्ज़ है नेटियम और उसी से Na निकला है। और भी बहुत से, क्लोरीन है, Cl है। तो अगर 2 हर्फ पर मुश्तमिल होगा तो पहला हर्फ हमेशा बड़ा होता है और दूसरा हर्फ जो होगा वो छोटा होगा, स्मॉल होगा। उसके बाद वैलेंसी, वैलेंसी असल में निकला है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी सेल को। आखिरी सेल से क्या मुराद है? आखिरी सेल से ये मुराद है कि दुनिया की हर चीज़ मजबूत होना चाहती। मैं मजबूत होना चाहता हूँ जी, मैं किसी MPA या MNA से ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। सेम उसी तरह जो मादा है, जो एलिमेंट्स हैं वो भी मजबूत होना चाहते हैं। वो मजबूत होने के लिए क्या करते हैं? दूसरे एटम के साथ मिलते हैं। ये जो मिलने की इस्तिताअत है ये वैलेंसी कहलाती है। और वैलेंसी जो है वो हमेशा उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होती है। वैलेंस शेल आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर। इसके बारे में 2 रूल्स हैं, ऑक्टेट और डुप्लेट। ऑक्टेट का लफ्ज़ी मतलब है 8 यानी, और डुप्लेट का डुप्लेट का लफ्ज़ी मतलब 2। डुप्लेट रूल सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए है, वो है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ऑक्टेट रूल है। अब ऑक्टेट और डुप्लेट रूल का मतलब क्या है? असल में हर चीज़ जो मजबूत होना चाहती है ऑक्टेट रूल के मुताबिक उसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि नोबल गैसें हैं, नोबल गैसें के 8 इलेक्ट्रॉन हैं। वो नोबल का लफ्ज़ मतलब शरीफ है। शरीफ से मुराद है किसी से लेन देन नहीं करते। लेन देन किस चीज़ का? ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, वो खामोश रहते हैं, रिएक्शन नहीं करते। तो ऑक्टेट रूल का मतलब अगर किसी भी एटम को मजबूत होना है तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी मदार में चाहिए। और डुप्लेट रूल पहले भी बताया 2 एलिमेंट्स के लिए हैं, 2
इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेसिकली ज़्यादा जो प्रेफर है वो ऑक्टेट रूल को किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए है और ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए है। तो इन ऑक्टेट और डुप्लेट रूल में जो एटम देते हैं और लेते हैं, उनकी वजह से 2 चीज़ें बनती हैं, 2 कंपाउंड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है और कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन के खारिज हासिल करने, यानी कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और कितने हासिल करता है, उसकी वजह से जो एक एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है दूसरा हासिल करता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है, तो इन दोनों के मिलाप से जो कंपाउंड बनेगा, जो नया कंपाउंड बनेगा, उसको आयनिक कंपाउंड कहेंगे। और जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड है वो बॉन्ड की तादाद पे ज़हर करता है, शेयरिंग पे ज़हर करता है कि किसने कितना हिस्सा दिया। अब अगर आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड को बात समझना है तो हम इसको ये लेंगे कि अगर मैंने कोई चीज़ ख़रीदनी है, मैंने कोई बिज़नेस करना है, तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं एक चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है 1 लाख की, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं वो चीज़ किसी को मैं पैसे देता हूँ और वो चीज़ ले लेता हूँ, यानी मैंने एक चीज़ दी है, पैसे दिए हैं और दूसरे इंसान ने वो चीज़ मुझे दे दी है, यानी कुछ मैंने दिया है और कुछ लिया है। ये है आयनिक कंपाउंड। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड में फॉर एग्जांपल एक चीज़ है 1 लाख रुपए की और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ मेरे पास है, लेकिन मेरे पास 50,000 है, एक और दोस्त है मेरा उसके पास भी 50,000 है, तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, आप कुछ आधा हिस्सा डाल दें और कुछ मैं हिस्सा डाल दूँ, तो इसको कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। और अब हमें पता कैसे चलेगा, मेन क्वेश्चन ये है कि कौन से जो एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन को खारिज करेंगे और कौन से एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे। बेसिकली पहले भी मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन मैंने यही पढ़ा है कि जो एटम को वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं और जो हासिल करते हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम जिनके आखिरी मदार में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑटोमेटिकली अपने कम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बदौलत इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेंगे, यानी वो मेटल्स होंगे इन अदर वर्ड। और अगर उनके आखिरी मदार में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, तो वो नॉन मेटल्स बन जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं ना लेंगे, लेकिन वो मेटलाइड के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन हासिल भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। इसी को वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने लेता है वो वैलेंसी कहलाती है। जैसे कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी ये पॉजिटिव 1 वैलेंसी है। पॉजिटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव 1 वैलेंसी, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है। तो सेम इसी तरह कुछ टेबल में एटम्स दिए गए हैं, वहाँ उनकी वैलेंसी के बारे में दिया गया है। कुछ है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल्स कहते हैं तब्दीली के काबिल, यानी वो वैलेंसी, ऐसे एटम भी हैं जिनकी वैलेंसी तब्दील होती रहती है, 2 है और 3 रहती है। तो उसकी एक मिसाल है आयरन, जिसको लातीनी ज़बानी में फेरम कहते हैं, और लातीनी लफ्ज़ फेरम से निकला है आयरन। और अगर फेरस यानी अगर हम OUS लगा देते हैं तो ये कम वैलेंसी को ज़हर करता है, और अगर हम ICE लगा देते हैं फेरिक तो ये ज़्यादा वैलेंसी को ज़हर करते हैं। तो कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनकी वैलेंसी एक जैसी नहीं रहती, वो तब्दील होती रहती है, उसमें कुछ कंडीशनें आ जाती हैं जिनकी वजह से वो तब्दील होती है। तो उन एटम्स की वैलेंसी को वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। ठीक है गाइस, दुआ करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। और अगर आपको कोई भी इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।